आज जैन मिलन एकता का ये जो आयोजन रखा है उनके लिए तो पहला मेरा आशीर्वाद है और आशीर्वाद में ही आपका प्रसंग जुड़ा हुआ है। एकता की बात कह रहे हो, साधु हमेशा एकता का ही कार्य करते हैं, एकता की बात कहते हैं और एकता की ही बिना कुछ भी बोले आपको संकेत देते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग एकता का नाम है, जहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, मतलब जहाँ ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों एक हो जाएं, वहाँ पर शुद्धोपयोग होता है। एकता जगने पर ही ताजगी आती है, तो इसलिए एकता जगी और एक ताजगी आई। दूसरा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम सम्यक दर्शन है और एक मोक्ष मार्ग है। आप चोटी करती या महिला परिषद वाले भी आप सब बैठे हैं, चोटी एकता से बनती है कि अनेकता से बनती है? एकता में। यदि आप ऐसे बाल खोल दोगे तो अलग अलग लहराएंगे, और जब उन्हीं बालों को आप 3 ग्रुप बना दोगे, तुग्गी, लट, उनको एक दूसरे पर चढ़ाओगे तो एकता आ जाएगी और वो एक चोटी बन जाएगी। इसलिए एकता की बात, एकता की शुरुआत पुरुष नहीं करता है, एकता की बात शुरुआत करती है नारी। लेकिन एकता की बात करने वाली नारी एक होकर के नहीं रह पा रही। एक घर में यदि देवरानी जेठानी है तो भी एक नहीं रह पा रही, गड़बड़ वहां से हो रही। यहां तक कि देवरानी जेठानी क्या, सास बहू भी एक होकर के नहीं रह पा रही। और जितना पढ़ाना चालू किया है उतनी ही अपनी अनेकता खंडित होती चली जा रही है। हमारा घर ही खंडित हो गया, खंडित क्या, अब तो मिट ही गया। क्योंकि मैं अभी साहेबपुर में चातुर्मास करके आया भोपाल में, वहाँ पर देखा है 140 घर में 40 बच्चे भी नहीं हैं। घर मिट गया, वो बुढ़े हैं 70-80 साल के, और जिस घर से गए सो वो घर समाप्त। एकता का सवाल ही नहीं, अब तो मिटने का सवाल जैन समाज का आ गया है। हमेशा 4 बच्चे होंगे तो एकता की बात करेंगे, एक बच्चा कभी एकता की बात करते ही नहीं। अब तुम 1 बच्चे वाले हो कि 4 बच्चे वाले हो? जब बाप के 4 बेटे थे तो एकता की बात होती कि हम कम से कम 2 भाई एक साथ रहेंगे, हमें न्यारपन नहीं चाहिए, हमें एक होकर के। माने एकता की बात कहां से चालू होती है? घर से। ये जो तुमने सारी बातें रखी, उन्हीं बातों को मैं कहना चाहता हूं कि एकता में ये जो चोटी की बात मैं कह रहा हूं, जब वो तीनों मिल जाती हैं तो चोटी बन जाती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जब एक हो जाते हैं तो एकता की बात आ जाती है, एक ताजगी आ जाती है। और जो मैंने बात कही कि साधु हमेशा आपसे बोले या ना बोले तो भी एकता का ही संकेत, आशीर्वाद और सब कुछ करता है। कैसे? सुनो। आपने कहा महाराज नमोस्तु, तो आपने
ऐसा नमोस्तु करा कि ऐसा नमोस्तु किया? कमलेंद्र जी, ऐसा माने अलग अलग थे। हम जब नमोस्तु करें तो मिलकर के एक हो गए, तो ये तो जैन मिलन हो रहे हैं क्या? हाथ जोड़ के नमोस्तु करना ये जैन मिलन है, मिलन और एकता की बात और कुछ नहीं। आप देखिए, अब ऐसे भी नहीं करना। जब आप हाथ जोड़ते तो क्या करते हैं? पांचों अंगुली को मिला लेते हो और आपके हाथ मिल जाते हैं। एकता की बात हो सकती, समानता की बात कभी हो ही नहीं सकती। कोई व्यक्ति समान नहीं हो सकता, प्रकृति का नियम है। बाप और बेटा समान हो सकता, बराबर हो सकता क्या? कहां गड़बड़ हो गई है? जब नारी और पुरुष समान अधिकार की बात करने लगी, बाप और बेटा और गुरु शिष्य जब समानता की बात करने लगे, तो एकता खंडित हो गई। हम सारे जैनी लोग समानता की बात करते हैं, हम सब समान, हम सब समान। समान नहीं, हम सब एक हैं। क्योंकि देखो, ये उंगली होती है, ये पांचों उंगली बराबर हैं कि छोटी बड़ी हैं? बोलो। पति पत्नी समान होते कि छोटे बड़े होते हैं? जब शादी करते हो, कमलेंद्र जी जब शादी करी थी तो हमेशा देखते पत्नी थोड़ी बड़ी तो नहीं है, 1-2 इंच 4 इंच छोटी होना चाहिए। ये बात आती कि नहीं आती? बोलो, आती ना? एक बच्चे से पूछा मैंने राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में, मैंने कहा ये बता मम्मी बड़ी है कि पापा? बोले पापा बड़े होते। मैंने कहा कैसे? बोले देखो, जब हमने देखा मम्मी पापा आजू बाजू खड़े होते तो पापा की हाइट ज्यादा होती है, मम्मी की कम होती है। तो आप देखो, एकता जब यूं हाथ करते हैं, गुरु आशीर्वाद देते, ऐसा आशीर्वाद देते कि यूं देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आशीर्वाद दिया तो एकता की बात करी कि जैसे उंगली हमारी एक है वैसे तुम एक होकर के रहना। एक बात। और दूसरी बात क्या? जैसे हमारे आशीर्वाद में उंगली ऐसी नहीं है, सामने की ओर झुकी हुई है, क्या मिल गई? सबसे पहले तो आपको ये मिल गया कि आप एक होकर के रहो। ये उंगली जैसे एक हैं वैसे एक रहना और अकड़ करके नहीं, झुक करके रहना, तो आपका समाज बचा रह जाएगा और मोक्ष मार्ग बना रहेगा। तो ये साधु ने जब भी बात की है तो कौन सी की है? एकता की। और ऐसे एकता की बात आप सोचो, और ये जैन मिलन का मासिक एकता सम्मेलन आपका हो रहा है, और ये भी पता है कि यहां पर एकता की बात करते, तो आखिर इसमें कारण क्या है कि हम एक नहीं हो पा रहे? इसकी खोज करो, समीक्षा करो। एक नहीं होने में कारण सबसे पहले धन का प्रलोभन। लोभी लालची व्यक्ति कभी एक नहीं होना चाहता, और सबसे ज्यादा धन का लोभ किसको है? जैन समाज को। इसलिए जैन समाज की एकता खंडित हो रही है। दूसरा, घृणा, ईर्षा। ये घृणा और ईर्षा क्यों आती है? जब एक व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है, ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, तो नीचे वाले को स्वाभाविक घृणा होने लग जाती है। इसलिए एकता को खंडित करने में कौन कौन से कारण हैं, आप लोगों के विचार सुन करके मैं समीक्षा कर रहा था कि आखिर एकता को क्यों मिटाया जा रहा, कौन मिटा रहा है? जातिवाद बिल्कुल भी नहीं मिटा रहा, संतवाद बिल्कुल भी नहीं मिटा रहा, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि साधु जब भी बात करता तो कैसी करता? आशीर्वाद दिया एकता के, क्या अलग अलग होने का, एक होने का। और सारे साधु किसकी बात कर रहे हैं?
हर साधु के मुख से वो है जैसे गाय काली हो चाहे लाल हो चाहे पीली हो चाहे चितकबरी हो चाहे सफेद हो, कैसे भी हो, सारी गाय भले किसी रंग की हो पर जब भी दूध देती है सफेद देती। ऐसे साधु चाहे 20पंथी हो, 13पंथी हो, चाहे 20पंथी हो, चाहे वो सोनगढ़ी हो और चाहे तुम्हारे श्वेतांबर हो, जब भी वह बात करेगा तो एकता अनेकांत और अपने अहिंसा की बात करेगा और दूसरी बात करते ही नहीं। हाँ, गड़बड़ कहाँ हो रही सुनो, गड़बड़ हो रही है कि जहां पर साधु एक क्यों नहीं होने दे रहे, वहां पर समीक्षा जब मैंने की तो क्या निकला कि आपने कहा कि गोलापुरा, परवार, गोलालारे, खंडेलवाल, सोइतवाल, पोड़वाल और जितने भी हैं लमेचू आदि, ये सब एक हो जाए। तो इसमें साधु संतों की गड़बड़ी कहाँ आ गई मालूम है कमलेंद्र जी, राकेश जी, हैं जिनेश जी, संजय वगैरह सब लोग सुनो, आप लोग आए हैं सुरेश जी बंडा, हैं हमारे ये आजाद जी रोटी क्लब वाले, बोलो मुझे ये बताओ, आज सब क्रीम यहां पर बैठी है, तुम्हारे जैन समाज क्रीम, छाछ तो घर में बैठी है। महत्व तो क्रीम का है, उस छाछ का नहीं। छाछ तो हम लोग जब बचपन में मठा बनाते थे, नवनीत निकाल के रख लेते थे और जो गरीब बच्चे आते थे उनको बांट देते थे, ले जा ले जा। तो जो घर में रह गए वे छाछ है, जो क्रीम है वो यहाँ गुरु के दरबार में बैठी एकता की और अनेकांत और धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं। वही जो मैंने कहा था कि जो धन का लोभ है वो एक नहीं होने दे रहा है और कुछ नहीं। तो बात ये आई कि साधु संतों की गड़बड़ी कहां हुई है। वहां गड़बड़ी हुई है जब आपने मान लो किसी खंडेलवाल लड़के ने परिवार की लड़की से शादी कर ली, साधु कहता छू 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 छू, मैं इससे आहार नहीं लूंगा। तो जाति भेद किसने डाला बोलो? तो क्या अब एक हो पाएंगे दोनों? बस यहां गड़बड़ी हो। समीक्षा कर रहा हूं मैं, दोष नहीं दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आहार लें या मैं नहीं लूं, लेकिन जब हम समीक्षा की ओर जाते, विचार करना और समीक्षा करो। जब एक कोई भी तुम्हारे घर में कोई अजैन लड़की आ जाए या दूसरे समाज की कोई लड़की आ जाए तो तुम मातम मनाते हो, हैं? और जब किसी मुसलमान के यहां तुम्हारी यहाँ की लड़की चली जाए तो वे उर्स मनाते। बस इतना ही अंतर है, तुम रो के बैठ जाते हो और वे महोत्सव मनाते कि एक हमारे घर में कम से कम दूसरे समाज की लड़कियां एक संख्या बढ़ गई हमारी। और तुम आश्चर्य करना, एक लौता बेटा कभी सामाजिक नहीं बन सकता, एक लौता बेटा कभी संगठन की बात नहीं कर सकता। हमेशा ध्यान रखो, ये समाज के विनाश का कारण सिर्फ यही है। और सुनिए कि जब इकलौता बेटा होता है तो वो हमेशा जिद्दी होता है, वो हिंसक होता है, वो गुस्सा करता है। अब तुमने टेडी बियर दे दिया उस बच्चे को, अब उसने लिया टेडी बियर, उसको हाथ खींचता, पैर खींचता, गुस्सा आती पटक देता, तोड़ देता, तो वो हिंसक बन जाता। और यदि आप टेडी बियर की जगह, हे माताओं तुम सोचो विचार करो, एक टेडी बियर पैदा करके दे दो ना, तो जब वो उसको मारेगा तोड़ेगा तो उसको वो भी मारेगा और आपस में अहिंसक बन जाएगा, को शिक्षा ले लेगा और तुम अपना काम कर लोगे। आप कभी मनो स्थिति को भी समझो बच्चों की। मानव एक सामाजिक प्राणी है, वो समूह में रहना चाहता है और बच्चे को समूह मिलता नहीं है। जब समूह नहीं मिलता तो घर से बाहर भागता है, वो तुम्हारे बस में नहीं रहना चाहता है। और एक और विशेषता है, बच्चों बच्चों के साथ रहना चाहते, बड़े बड़ों के साथ रहना चाहते, जवान जवानों के साथ। ये मानसिकता एक आपका मनोविज्ञान है। तो बच्चों को बच्चे चाहिए, लेकिन तुम्हारे घर में कहाँ हैं वो बच्चे? ईमानदारी से बताओ, 4 बच्चों का बाप यहां कोई बैठा? बुढ़ों की बात नहीं कर रहा हूं,
फिर तो मेरे बाप ने भी 9 बच्चे पैदा किए। बस ये मैं कह रहा हूं। अरे विचार करो हे जैनियों कि तुम हजार गाय पाल रहे हो, उन पशुओं को, मवेशियों को पालते हो, और एक मनीषी बच्चे को नहीं पाल सकते। तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया? जरा विचार तो करो। अभी तुम कह रहे थे ना, इतनी गाय पल रही, इतने गौशालाएं पला। अरे बंधुओं, गौशाला उन ढोरों को पालते हो, कम से कम इन ढोरों को ठीक करने के लिए एक बच्चा और जैन समाज पैदा कर दे तो काम हो जाए तुम्हारा, और एकता बन जाए और सारा देश सुधर जाए। ये हिंसक आतंकवादी तो कितने पैदा हो रहे हैं, लेकिन तुमने अहिंसक पैदा किए। इससे हमारे देश की एकता नहीं बनना, इससे हमारे समाज की एकता नहीं बनना। हम अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक हैं, ये भी ध्यान रखना। इसलिए ये समीक्षा जब हम करने बैठते हैं तो देखो, घृणा की दीवार कब खड़ी होती है? जब हमारे यहाँ पद प्रतिष्ठा और धन का लोभ आता है। हमारे यहाँ पर संदेह की दीवार हमारे लिए कभी एक नहीं होने दी। अरे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो अध्यक्ष बन गया, उसने खा लिया, उसने। ये बताओ, ये संदेह की दीवार आती कि नहीं? दरार आती कि नहीं? इस संदेह की दरार कभी एक नहीं होने देती। इसलिए पहले संदेह मिटाओ। हाँ, फिर इसके बाद में जब ईर्ष्या के कीड़े मकोड़े हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं तो अंदर अंदर कतरने लग जाते हैं। इसलिए उनको निकालो पहले। फिर कहा गया, सुन लो, जहां अहंकार की टकराहट पैदा होती है, ईगो, प्राउडीपना, बस वहीं पर हमारी एकता खंडित हो जाती है। फिर आप देखना, जहां पर हमारे अंदर छेड़खानी चालू हो जाती है, और आदमी को जितना पड़ा होगा ना, ये माउस होता ना, माउस तुम्हारे कंप्यूटर में माउस होता ना, काय में, लैपटॉप कंप्यूटर में माउस, माउस का अर्थ क्या? चूहा। चूहा क्या करता है? कतरने का काम। तो ये जब तक हमारे अंदर का माउसपना नहीं जाएगा तब तक हमारी एकता नहीं बन सकती है। फिर कहा गया, सुन लो, ये मोह और अज्ञान, इसको भी हम अपना निकालें, तभी हमारी एकता बनेगी। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आप यदि एकता लाना चाहते हो तो क्या करना? एकता लाने का उपाय क्या है? तो एकता लाने का उपाय ये है, सबसे पहले अपने घर में, जो मैंने महावीर जयंती पर कहा था, हमें कितने चाहिए? बोलो। सब जवान बैठे हो। अभी बुड्ढे में तो एक हमारे मास्टर साहब प्राचार्य महोदय बैठे, जिनके 4 बच्चे हैं, बाकी सब जवान हैं।